बांग्लादेश के साथ ज्यादती हो रही है। ये दोहरा मयार है। एक मुल्क किसी को डिक्टेट नहीं कर सकता। जैसा फैसला पाक भारत मामले का हुआ वैसा ही बांग्लादेश के साथ भी होना चाहिए। डिक्टेशन हुई तो फिर पाकिस्तान का भी एक मौकिफ है और हम अपने मौकिफ पर कायम रहेंगे। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का वाज़ेह और दो टोक मौकिफ कहा। पाकिस्तान टीम T20 वर्ल्ड कप खेलने जाएगी या नहीं ये फैसला हुकूमत करेगी। पहले हुकूमत फैसला बता दे, फिर प्लान A, B, C तैयार है। हम ICC से ज्यादा हुकूमत पाकिस्तान की ताबे हैं, वही करेंगे जो हुकूमत कहेगी। वर्ल्ड कप में शिरकत के हवाले से हतमी फैसले के लिए वजीर आज़म की आमद के मुंतज़िर हैं। बांग्लादेश बराबर का मुल्क है। अगर भारत को फेवर दिया गया तो बांग्लादेश को भी मिलना चाहिए। मजीद कहा, क्रिकेटर्स के साथ मुबैना फ्रॉड पर मुझसे कोई राबता नहीं हुआ। जब क्रिकेटर्स हमसे राबता करेंगे तो फिर देखेंगे। ICC की भारत पर मेहरबानियां जारी। बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड T20 वर्ल्ड कप में शामिल। क्रिकेट वेबसाइट का दावा। कहा, स्कॉटलैंड को ग्रुप C में शामिल किया गया। इटली, नेपाल, वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड ग्रुप C में शामिल। ICC का BCB का मुतालिबा मानने से साफ इनकार। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को अपने फैसले पर नजरसानी के लिए मजीद एक रोज दिया गया था। नए सूबों में कोई हर्ज नहीं है। मैं नहीं समझता कि वन शुड फील थ्रेटन्ड कि भी नए सूबे बन जाएंगे और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है समेत हमारे थ्रेटन्ड ना महसूस करे। ये हमें एम्पावर करती है लोकल गवर्नमेंट, ये हमें डिसएम्पावर नहीं करती, ये हमें कमजोर नहीं करती, बल्कि हमारे लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म मुयस्सर करती है कि कल पॉलिटिकल जो टर्फ है उसके ऊपर इंक्रोचमेंट्स को यही लोग जो है डिफेंड करेंगे। इनके अलावा जो है उसको कोई वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की एक बार फिर 18वीं तरमीम पर तनकीद। ख्वाजा आसिफ की नए सूबे बनाने की हिमायत। लाहौर में तकरीब से खिताब करते हुए कहा, पाकिस्तान की बका लोकल गवर्नमेंट में है। 18वीं तरमीम के तहत इख्तियारात सूबों को मुंतकिल किए गए। इख्तियारात निचली सतह पर मुंतकिल नहीं किए गए। इख्तियारात निचली सतह तक मुंतकिल करने तक मुल्क नहीं चलेगा। हम मुअस्सर तरीके से बल्दियाती निज़ाम नाफिज नहीं कर सके। इदारों को तहसीली सतह पर माली इख्तियारात दिए जाएं। सानेहा गुल प्लासे का मुकदमा थाना नबी बख्श में दर्ज। मुकदमा सरकार की मुद्दत में मुल्जिमान के खिलाफ दर्ज कर दिया गया। मुकदमे में संगीन गफलत का जिक्र। FIR सील कर दी गई। मदन के मुताबिक आग लगने के वाक़े में शदीद गफलत का मुजाहिरा किया गया। गुल प्लाजा में हिफाजती इक़दाम बिल्कुल नहीं थे। बिजली बंद कर दी गई। लोगों को भागने का रास्ता न मिला। गुल प्लाजे के कई दरवाजे बंद थे। तहकीकात के बाद बाकायदा जिम्मेदारों के नाम शामिल किए जाएंगे। वज़ीर आला सिंध ने गुज़िश्ता रोज़ असम्बली में मुकदमा दर्ज करने का ऐलान किया था। गुल प्लाजा में 8वें रोज भी सर्च ऑपरेशन जारी। जाँ बहक अफराद की तादाद 71 हो गई। 77 लापता। लाशों की बाकियात की DNA प्रोफाइलिंग का अमल जारी। पुलिस सर्जन डॉक्टर समिया सैयद का कहना है, सिविल अस्पताल में अब तक लाशों समेत 71 अफराद की बाकियात लाई गई। 20 की शनाख्त हो चुकी। 6 लाशें नाकाबिल शनाख्त थीं। 13 की शनाख्त DNA टेस्ट के जरिए मुमकिन हो सकी। उधर टेक्निकल और तहकीकाती टीम का जायब वक़ुआ का दौरा। तहकीकाती टीम ने डिप्टी कमिश्नर जनूबी के हमरा गुल प्लाजा के ग्राउंड फ्लोर का जायजा लिया। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने गुल प्लाजा के मुतासरीन के लिए रिलीफ कैंप कायम कर दिया। सवाल ये है कि यह आग लगी, ये तो हतमी तहकीकात के बाद ही पता चलेगा कि आग लगने की वजूहात क्या है। वजीर आला सिंध इस सानेहे के 20-22 घंटे के बाद जाए वकुआ पर पहुंचे तो इतनी ताखीर से क्यों पहुंचे, और मेयर कराची 23 घंटे के बाद वहां पर पहुंचते हैं और उसी वक्त कोई जवाब नहीं देते। जब बहुत ज्यादा लेदे होती है, मार पड़ती है, चमाटे लगते हैं तनकीद के और हर तरफ से मार पड़ती है, तो फिर कहते हैं कि भाई मैं इस्लामाबाद में था।
रहनुमा MQM पाकिस्तान फारूक सत्तार की सिंध हुकूमत पर तनकीद, कहा कराची सानिया गुल प्लाजा पर संगीन नौयत के सवालात हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह आवाम को गुमराह कर रहे हैं। सवाल क्या पूछा जा रहा है, जवाब क्या दे रहे हैं। मुल्क सोगवार, हर आंख अश्कबार है। उन्होंने मजाक सूझ रहा है। हमने कोई इल्जाम तराशी नहीं की, सिर्फ सवाल पूछे हैं। पीपल्स पार्टी 18 साल से सूबे में करप्ट तरीन हुक्मरानी कर रही है। जिनके प्यारे सान्हे में चले गए, उनकी जिम्मेदारी कौन अदा करेगा। सान्हे में 100 से ज्यादा अफराद की जान चली गई। लाहौर में गुलबर्ग के होटल में आती सदगी 2 अफराद जाँ बहक। शनाख्त 25 साला शहरियार उमर और 30 साला इमरान उमर के नाम से हुई। रेस्क्यू के मुताबिक होटल के बेसमेंट में लगी आग। रेस्क्यू की 21 गाड़ियों ने आग बुझाई। आग बुझाने में हिस्सा लिया गया। कूलिंग का अमल जारी। 7 अफराद को शदीद मुतासरा एरिया से रेस्क्यू किया गया। 2 अफराद को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया। अस्पताल इंतजामिया ने 2 अफराद के जाँ बहक होने की तस्दीक कर दी। अमले और मेहमानों समेत 275 के करीब अफराद को होटल से निकाला गया। लाहौर में एक हफ्ते में शेर का बच्चे पर दूसरा हमला। सब्ज़ार में घर में पाले गए शेर ने बच्चे को दबोच लिया। 8 साला वाजिद का बाजू काटना पड़ा। डॉक्टर्स ने जान बचाने के लिए सर्जरी करके बाजू काट दिया। मुल्जिमान के बच्चे के लवाहिकीन को पैसे देकर जान छुड़ाने की कोशिश। पुलिस ज़राए के मुताबिक मुल्जिमान ने मुतासरा खानदान को रकम अदा की। मुतासरा खानदान कानूनी कार्रवाई से गुरेज़ां। पुलिस मुकदमे की मुद्दई बन गई। बालाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला थम गया। मुख्तलिफ मकामात पर कई फीट बर्फ मौजूद। राब्ता सड़कें बंद। बर्फबारी और लैंडस्लाइडिंग से बंद शाहराहों की बहाली का अमल जारी। पाक फौज और ज़िला इंतजामिया इदारों का रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन। बर्फबारी के बायस फंसे हुए 20 अफराद को रेस्क्यू किया गया। मरी में भी बर्फबारी का सिलसिला थम गया। मौसम साफ। मलका कोसार में सयाहों के दाखिले पर पाबंदी खत्म। मरी एक्सप्रेस वे को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। सयाहों ने मरी का रुख कर लिया। आज़ाद कश्मीर के बालाई इलाकों में भी बर्फबारी रुक गई। वादी लीपा शदीद बर्फबारी के बायस 10 से ज्यादा मकानात गिर गए। जहलम वैली में बर्फबारी का 10 साला रिकॉर्ड टूट गया। राब्ता सड़कें बंद। अब्बासपुर में पाक फौज, सिविल इंतजामिया और रेस्क्यू का मुश्तरका ऑपरेशन। मुख्तलिफ मकामात पर महसूर 77 शहरी महफूज मकामात पर मुंतकिल। खैबर के इलाके वादी तीरा में भी शदीद बर्फबारी। सैकड़ों मुतासरीन की महफूज मकामात पर मुंतकिली के लिए इमदादी ऑपरेशन जारी। शदीद सर्दी और बर्फबारी की लहर आइंदा चंद रोज़ जारी रहने की पेशगोई। मुतासरा इलाकों में शहरियों और सयाहों को गैर ज़रूरी सफ़र न करने की हिदायत। मगरबी हवाओं का नया सिलसिला कल मुल्क में दाखिल होगा। चित्राल, दीर सवाद में शदीद बारिश और बर्फबारी का इम्कान। PDMA की इंतजामिया को अलर्ट रहने और पेश के इक़दाम की हिदायत। KP में बारिश और बर्फबारी से मुख्तलिफ हादसात। 9 अफराद जाँ बहक, एक बच्चा जख्मी। PDMA के मुताबिक मजमूई तौर पर 5 घरों को जुज़वी नुकसान पहुंचा। बेशतर इस्लाम में बंद शाहराहों को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। मुतासरा इस्लाम में मुतासरीन को जल्द इमदादी सामान फराहम करने की हिदायत। मुतनासे ट्वीट्स केस में ईमान मजारी और हादी चट्ठा को 10-10 साल कैद की सजा। मजमूई तौर पर 17-17 साल कैद और 3 करोड़ 60 लाख रुपए जुर्माना। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अफजल मजरोका ने फैसला सुनाया। 22 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा भी जारी। ईमान मजारी और हादी अली चट्ठा को अडयाला जेल से वीडियो लिंक पर पेश किया गया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से टेलीफोनिक रब्ता। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने जनीवा में इंसानी हुकूक़ काउंसिल में ईरान के लिए पाकिस्तान के मौक़िफ़ पर शुक्रिया अदा किया। अब्बास अराग़ची का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और पाकिस्तानी अवाम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। उधर इसहाक़ डार के अबूज़ाबी महकमा ख़जाना के सरबराह जासिम मोहम्मद बुअतबा अल-ज़ाबी से दुबई में मुलाकात। पाक UAE तिजारती और इक़्तिसादी ताउन का जायज़ा लिया गया। सरमायाकारी बढ़ाने के मौक़े पर भी गुफ्तगू। ईरान
अमरीका कशीदगी, बरतानिया ने कतर में 4 टाइफॉन लड़ाका तैयारे तैनात कर दिए। बरतानवी वजारत दिफा का कहना है तैयारों को दिफाई मकासद के तहत भेजा गया। यूरोपीय एयरलाइंस की मशरकी वस्ता के लिए परवाजें इतवार तक मुअत्तल। तुर्क वज़ीर ख़ारजा हिकान फिदान का कहना है इसराइल ईरान पर हमला करने का मौका तलाश कर रहा है। हमले के खदशात से तेहरान में क़यादत को आगाह कर दिया। इस तरह का इकदाम खित्ते को मजीद अदम इस्तेहकाम से दो चार कर देगा। दूसरी जानिब ईरान ने खबरदार किया किसी भी किस्म के हमले को जंग तस्वुर किया जाएगा, जारहियत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। महदूद या सर्जिकल हमला भी हुआ तो सख्त तरीन जवाब देंगे। अमरीकी फौजी नकलो हरकत के पेश नजर ईरान में हाई अलर्ट है। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म ने अफगानिस्तान में बरतानिया समेत नेटो के किरदार से मुतालिक ट्रंप के बयान को तौहीन आमेज करार दे दिया। माफ़ी मांगने का मुतालिबा। सर केयर स्टारमर ने कहा अगर मैंने ऐसा बयान दिया होता तो ज़रूर माफ़ी मांगता। 9/11 के बाद अफगान जंग में 457 बरतानवी फौजी हलाक हुए थे। ट्रंप ने दावा किया था नेटो फौजी अफगानिस्तान में जंग के दौरान फ्रंट लाइन से दूर रहे। अमेरिका की सालसी में अबुधाबी रूस यूक्रेन मुज़ाकरात का पहला दौर मुकम्मल। मुज़ाकरात की तफसीलात जारी नहीं की गई। रूस यूक्रेन मुज़ाकरात का दूसरा दौर जारी। यूएई का आलमी तनाज़े के हल पर जोर। पंजाब को बिजली के लटकते तारों से पाक करने के लिए अमली इकदाम। शॉर्ट सर्किट और करंट के वाक़यात के खात्मे के लिए मास्टर प्लान तैयार। सूबाई वज़ीर तवानाई की फैसल अयूब की सरबराही में कमेटी कायम। मरियम नवाज ने कहा कराची गुल प्लाजा जैसे सानहे से बचना चाहते हैं। अवाम का तहफ़्फ़ुज़ जिम्मेदारी है। बारिश के दौरान बिजली की तार हादसात का मौजिब बन रहे हैं। पेशावर डीआई खान मोटरवे सूबाई वसाइल से तामीर करने का फैसला। सवात एक्सप्रेसवे फेज़ 2 पर सिविल वर्क 31 जनवरी से शुरू करने का भी फैसला। वज़ीर आला सोहेल आफरीदी की ज़ेर सदारत तरक्याती कामों पर जायजा इजलास। पेशावर डीआई खान और दीर मोटरवे सवात एक्सप्रेसवे फेज़ 2 पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। दूसरी जानिब केपी हुकूमत ने खैबर पख्तूनख्वा मिनरल डेवलपमेंट कंपनी पर अमल दरामद रोक दिया। और कराची को विफाक के सुपुर्द करने के मुतालबे का कोई मकसद नहीं। नए सूबे या कराची को विफाक के सुपुर्द करने की बातें तरमीम का मुतकासी हैं। 18वीं तरमीम में तब्दीली पार्लियामेंट कर सकती है। गुल प्लाजा सानहे से सबक सीखना चाहिए। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खकान अब्बासी की गुल प्लाजा के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा सूबाई हुकूमतों का निज़ाम नाकाम हो चुका, पाकिस्तान में इस्लाहात की ज़रूरत है।